हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज स्कोर कार्ड मैं अपना शेयर कर रहा हूँ पीओ एग्जामिनेशन का 2023-24 के लिए जो हुए थे, जिसका 1 अप्रैल को रिजल्ट आया था। मैंने अभी तक शेयर नहीं करा था, मैं वेट कर रहा था फाइनल रिजल्ट का। यदि फाइनल रिजल्ट एक बार आ जाता है तो मैं शेयर करूँगा सबके साथ, प्री मेंस इंटरव्यू सबका एक साथ। सबसे पहले प्री की बात करते तो प्री में इंग्लिश में मेरे थे 23.25। यदि अटैम्प्ट की बात करें तो अटैम्प्ट मेरे थे इसमें 29 या 30 के आसपास ही होगा। देखो, मैं इंग्लिश में थोड़ा सा रिस्क लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, और अच्छा नहीं है, ऑफकोर्स अच्छा नहीं है। मार्क्स मेरे भी कटते हैं, निगेटिव मेरे भी कटते हैं, लेकिन मैं रिस्क लेता हूँ, मैं अटैम्प्ट अच्छे से करता हूँ, ताकि ठीक है 2-4 नंबर यदि कटते भी है तो वो मैनेज हो जाता है। तो मेरे हमेशा इंग्लिश के मार्क्स प्री के यदि बात करूँ तो इस रेंज में ही रहते थे, 20, 22, 23, 24, इवन शायद क्लर्क में मेरे 26 आए थे, जिसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसमें शायद 26 आए थे। तो ये हो जाता है प्रैक्टिस से, और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा है। मैं इंग्लिश की बात करूँ तो मैंने न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ी है, एडिटोरियल नहीं पढ़ा है, नहीं होता था उतना टाइम मेरे पास, और शायद मेरा इंटरेस्ट भी नहीं लगता था उसमें, तो मैंने नहीं करा है। और मीडियम, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ये सब मैटर नहीं करता है। आप यदि प्रैक्टिस करते हैं तो बैंकिंग का इंग्लिश ऐसा है कि एक पैटर्न, फिक्स पैटर्न है कि आपको इस पैटर्न में करना है, ठीक है, तो वहाँ से हो जाता है। इस पे बात करेंगे, स्ट्रेटजी पे भी सब्जेक्ट वाइज बाद में। आगे चलते हैं क्वांट की। क्वांट में मेरे आए थे 16.5। क्वांट में मेरे ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं थे, आई थिंक 18 के आसपास मेरे ही अटैम्प्ट हुए थे। तो थोड़ा सा पैनिक हो गया था मैं कि क्वांट में अटैम्प्ट कम हुए, और बहुत सारे मैटर्स होते हैं क्वांट में कम अटैम्प्ट होने के। या तो आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं, या आप कोई क्वेश्चन में ट्रैप होते हैं तो उससे निकल नहीं पाते हैं। लगता है कि यार ये तो सही, जबकि आप सिली मिस्टेक कर रहे होते हैं। जैसे 2 + 2 4 की जगह आप 5 लिख रहे होते हो, और आप बार बार उसको चेक कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि ये तो सही है, क्वेश्चन ही गलत होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ कुछ होता है। तो इसमें मेरे आए थे 16.5, और रीजनिंग की बात करें तो 21.75, ठीक है। ये मेरे स्कोर थे, और एवरेज मार्क्स है सारे सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं है किसी में अच्छा है, 35 में 35 आया, 30 में 30 आया, ऐसा मेरा कभी नहीं आया, और शायद इस बार भी नहीं आया। ओवरऑल स्कोर की यदि बात करें तो ये 61.5 था मेरा, और कटअप यदि देखें तो EWS का 54.25 था, और जनरल का इसके आसपास ही होगा, ज़्यादा नहीं था शायद, ठीक है। तो पेपर का लेवल सुनने में आता है कि इस बार टफ है, तो कटअप बहुत गिर जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें पे डिपेंड करते हैं, वैकेंसी और ये सब। और हम, यदि मेरे लिए टफ था तो ज़रूरी नहीं है ना कि सबके लिए टफ होगा, तो हम तो जज नहीं कर सकते ना इस पर। बहुत सारे लाखों बच्चे एग्जाम्स देते हैं, तो उस आप अपने अकॉर्डिंग जज नहीं कर सकते पेपर का लेवल क्या था, कटअप गिरेगा या बढ़ेगा, वो आप जज नहीं कर सकते। जो कटअप IBPS ने दिया वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मेरे 6 नंबर के आसपास ज़्यादा थे, ठीक था, मतलब प्री क्लियर करने से मतलब है, प्री में सिलेक्शन हो गया। तो उसके बाद चलते हैं मेंस पे। देखिए, मेंस की बात करें तो रीजनिंग में मेरे आए थे 6.75, बहुत ही गंदा मार्क्स है। और रीजनिंग में मैंने करे थे जो अटैम्प्ट, वो शायद 12 या 13 नंबर का करा था। डोंट नो कौन सा गलत हुआ, आई थिंक जो क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट होगा वो गलत होगा। और मैंने पजल्स कुछ अटैम्प्ट किए, उसमें मैं ट्रैप हो गया, वो टाइम किल हो गया। तो आई वॉज डिमोटिवेटेड, मतलब बहुत हार्डली डिमोटिवेट हो गया था रीजनिंग सेक्शन। जब फर्स्ट सेक्शन ही आपका ख़राब हो जाए तो आपको लगेगा यार अब तो कुछ होना है नहीं, ठीक है। तो क्योंकि रीजनिंग, मैथ, ये 2 सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप श्योर शॉट हो सकते हो कि इतना सही किए तो इतने नंबर आएंगे। बाकी सब्जेक्ट में आपका कमांड नहीं है। आप डिस्क्रिप्टिव में आप नहीं ये जज कर सकते हो कि 25 में से 24 नंबर आ जाए, कितना भी आप अच्छा लिख दो। जनरल अवेयरनेस में आप कितना भी अटैम्प्ट कर दो एक्यूरेसी के साथ, आप नहीं ये बोल सकते हो कि जितना आपने करा है उतना ही आएंगे, ठीक है। इंग्लिश में भी श्योरिटी मेरे लिए नहीं होता है। तो ये सब कुछ मैटर है। तो मेरा रीजनिंग वैसे ही बेकार चला गया। तो बहुत ज़्यादा ये हो गया कि यार अब तो गया मेंस, तो मतलब PO का गया, अब आगे जो SO का है उसको देखेंगे। फिर मैं मूव किया जनरल अवेयरनेस सेक्शन पे। उसमें 40 क्वेश्चन में आई थिंक 30 के आसपास मैंने अटैम्प्ट करे थे, ठीक है। और 30 में ऐसे नहीं थे कि सारे मेरे को आते थे, मेरे को 10 या 12 क्वेश्चन ही आते थे, टू बी फ्रैंक। मेरे को 10-12 क्वेश्चन ही आते थे, बाकी सुना वो लग रहा था। लेकिन मैंने रिस्क लिया थोड़ा सा, मैंने अटैम्प्ट किया, तो मेरे 12.75 है। इसका मतलब ये भी नहीं था कि मैंने तुक्का मार दिया, उसका मतलब ये था कि लॉजिकल गेस मैंने किए, जो लग रहा था कि हाँ 2 ऑप्शन में से कुछ परा लग रहा है, ठीक है। उस टाइप से मेरे 12.75 आए कट उठ के।
बाकी इंग्लिश की यदि बात करें तो इंग्लिश में मैंने 30 के आसपास अटैम्प्ट करे थे और मार्क्स आए मेरे 22। और ये जो 2 सेक्शन हुआ जीए और रीजनिंग, इसका इफेक्ट इंग्लिश पे भी पड़ा है। इंग्लिश में मेरा अटैम्प्ट अच्छा रहता है मेंस में भी, ठीक है। 40 क्वेश्चन है तो मेरा कोशिश रहता था कि 35 38 ऐसे अटैम्प्ट कर दूं, लेकिन इस बार ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हुए क्योंकि 2 सेक्शन में आपके कम मार्क्स आए थे, तो वो माइंड पे इफेक्ट दिखता है। तो फिर इंग्लिश में भी वही हाल हुआ। नेक्स्ट आता है ये क्वांट का, तो क्वांट में मेरे 18 नंबर आए, ठीक है। क्वांट में 18 है। फिर डिस्क्रिप्टिव मैंने अपने लेवल पे तो अच्छा से ही लिखा था, लेकिन मार्क्स ज़्यादा नहीं आया। आई थिंक एवरेज मार्क्स ही इस बार सबको मिले हैं, 10 मतलब 11 12 14 इस रेंज में ज़्यादा मिला है, 17 तक, ठीक है। तो ओवरऑल स्कोर मेरा 73.5 आया। 61 का कट ऑफ था, जनरल का कट ऑफ 63 था, ठीक है। ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं था और ये क्लियर हो गया मेरा, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद नहीं था कि मेंस क्लियर होगा, लेकिन कट ऑफ गिरा है। पिछला बार शायद 71 था कट ऑफ, तो इस बार 61 था। पेपर का लेवल था ऑफ कोर्स, तो सबके लिए टफ था, तो कट ऑफ गिरा नीचे। जब ये मेंस हो गया तो मार्क्स तो पता लगता नहीं है, मार्क्स तो इंटरव्यू के बाद पता लगता है। तो मेरे दिमाग में यह था कि शायद डिस्क्रिप्टिव में अच्छा मार्क्स आया होगा, क्योंकि बाकी तो पता था मेरे को, रीजनिंग और क्वांट ये सब तो उतना अच्छा हुआ नहीं है। तो मेरे को लगा कि हो सकता है शायद डिस्क्रिप्टिव में अच्छा 20 से ऊपर नंबर आ गया होगा, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन जब आया स्कोर कार्ड तो ये था। फाइनली जब ये स्कोर कार्ड आया, देखा मैंने 12.5, तो अब ये था कि डिपेंड करता है इंटरव्यू पे कैसा स्कोर मिलता है उस पर। नेक्स्ट चलते फाइनल सिलेक्शन की ओर। तो फाइनल मेरे स्कोर थे 41.93 और मेरा सिलेक्शन फाइनली हो गया था। और इंटरव्यू में जो मेरे मार्क्स मिले इस बेसिस पे, इसमें से मेंस का कैलकुलेट करके, तो 79-80 के आसपास कुछ बन रहा है, ठीक है। और मेरा सेकंड प्रेफरेंस था बैंक ऑफ बड़ौदा, उसमें मेरा पीओ अलॉटमेंट हो गया, ठीक है। और इंटरव्यू का शेयर मैं अलग से करूँगा। इंटरव्यू मेरा इंटरेस्टिंग था, ठीक है। 2 इंटरव्यू था मेरा, दोनों में लक बोलो या अनलक्की बोलो, सेम पैनल मिल गया था, ठीक है। वो भी बहुत सारा मतलब इंटरेस्टिंग था, तो वो मैं शेयर करूँगा अलग से। तो ये मेरा स्कोर कार्ड था ओवरऑल, और बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे अलॉट हो गया। सेकंड प्रेफरेंस ये मेरा था, और देखते हैं बाकी। थैंक यू, हैव अ नाइस।